आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिकल हिस्ट्री की। जो किसी मरीज़ की बीमारी होती है उसके पीछे का एक इतिहास होता है कि बीमारी कब से शुरू हुई, किस वजह से शुरू हुई, कितने दिनों से बीमार हैं, बीमारी बढ़ी है समय के साथ या घटी है। तो मेडिकल हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर मरीज़ अपनी बीमारी के बारे में जो भी हमें जानकारी साझा करते हैं, अगर वो सही बताते हैं, उससे हमें बीमारी को समझने में और इलाज करने में बहुत आसानी होती है। जैसे कि एडिक्शन की हिस्ट्री है, कई बार मरीज़ इस चीज़ को छुपा जाते हैं। जब हम पूछते हैं कि आप कोई नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा दारू गांजा, तो वो कई बार नहीं बताते हैं। इससे हमें COPD की बीमारी है या सांस की और दूसरी बीमारी है, उसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि इलाज देने के बावजूद भी अगर आप नशा करते जा रहे हैं तो इलाज का उतना बेहतर जो है रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इस वजह से इस हिस्ट्री को साझा करना डॉक्टर से अपने बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ऑक्यूपेशन की हिस्ट्री। कई बार ऑक्यूपेशन की हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपना ऑक्यूपेशन अगर बताते हैं कि आप स्टोन कटिंग इंडस्ट्री में हैं या कोल माइन में काम करते हैं या किसी शिपयार्ड में काम करते हैं, तो उससे किसी अगर आपकी सांस की कोई परेशानी है तो उससे हमें आपकी सांस की बीमारी को पकड़ने में आसानी मिल जाती है। तीसरी चीज़, कोई क्रॉनिक इलनेस आपको चल रही है, जैसे कि कोई BP की परेशानी हो, शुगर की परेशानी हो या थायराइड की परेशानी हो, उसके लिए आप अगर कोई दवा ले रहे हैं तो आपको बताना चाहिए अपने डॉक्टर से कि हम इस चीज़ की दवा ले रहे हैं या हमें ये परेशानी है मगर हम इस चीज़ की दवा नहीं लेते हैं। तो वो या तो दवा ऐड करी जाएगी, देखी जाएगी कि अगर वो कंट्रोल नहीं है तो, और अगर कंट्रोल है तो आपको उसको मॉनिटरिंग करने के लिए बताई जाएगी। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्रग एलर्जी की हिस्ट्री। कई बार मरीज इस चीज़ को डॉक्टर से छुपा लेते हैं या नहीं बताते हैं, जिस चीज़ से किसी ड्रग से उन्हें एलर्जी है, और डॉक्टर उन्हें दवा देते हैं, उससे उनके मुंह में सूजन या परेशानी हो जाती है, पूरे शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली आ जाती है, या कई बार ड्रग एलर्जी जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस वजह से अगर आपको ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो अपने डॉक्टर से सही तरीके से साझा करें, जिससे आपका एक बेहतर इलाज हो सके और आपकी बीमारी कंट्रोल हो सके और ठीक हो सके। धन्यवाद।